वेलकम टू सेक्शन 3 इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स को देख लेते हैं। ये अक्सर जो लोग हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं इनको। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में ऑलमोस्ट ऐसे ही फ़र्क है जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में है। इंटरनेट एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है और उसके अंदर एक फैसिलिटी या एक डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर उसे कह सकते हैं आप। गो कि ये भी सही डेफिनेशन उसकी नहीं है टेक्निकली, मगर एक फैसिलिटी कह लें या एक ग्रुप ने एक उसके अंदर रूल्स कुछ बनाए हैं और उनको एक नाम रख दिया है वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से। अब मकसद इसका क्या था? हमने पहले देखा था कि एक वेब सर्वर होता है, एक वेबसाइट होती है। शुरू शुरू में जब इंटरनेट आया तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोग इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में कि आप अपने कंप्यूटर की चीज़ें शेयर करें। फिर इसको लॉन्च किया गया कमर्शियली जब .com बूम आया। .com का मतलब कमर्शियल साइट है कोई। अब जब हर किसी ने अपनी कमर्शियल साइट बनाई तो साइट्स इतनी ज़्यादा हो गई। अब ये साइट शुरू में ये बनती थी या अभी भी इन साइट के पीछे एक आईपी एड्रेस होता है, वो नंबर्स होते हैं। उसको आसान करने के लिए उन्होंने कहा कि कोई नाम ऐसा रखा जाए कि लोगों को याद रहे। जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जिनकी आपको साइट याद हैं जो आप यूज़ करते हैं, या पॉपुलर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं आपको याद हैं कि गूगल है, याहू है, अमेज़ॉन है। तो ये नाम फिर उन्होंने एक कंसर्शियम बनाई जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्शियम। उसने कुछ रूल्स बनाए, इन रूल्स के तहत ये नाम देने शुरू कर दिया। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो www. आप लिखते हैं google.com, ये सिंपली एक नेमिंग कन्वेंशन जो डेवलप की गई आपकी आसानी के लिए वो है। ये पूरा इंटरनेट नहीं है। हाँ, ये इंटरनेट पे जाके यूज़ होती है चीज़, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेट की वेबसाइट्स, वेब ऐप्स जो हैं वो ओपन होती हैं। मगर इंटरनेट एसेंशियली एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको समझने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा हम उसे आगे देखेंगे भी। यहाँ पे ये जहन में रहे कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसमें मेनली चलता है HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो ये HTML एक थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, बहरहाल ये एक डॉक्यूमेंट का लिखने का तरीका है जिसमें हम मार्कर्स लगा देते हैं। यानी हम कहते हैं इसी जगह पे अगर एग्जांपल ले लें, आप देखें कुछ चीज़ें बोल्ड हैं। अब आपने अगर वर्ड पे काम किया होगा तो आप इसे ऊपर से जाके बोल्ड करते हैं मेन्यू से। HTML में चूंकि सर्वर ने ये डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल भेजना है और आपने ब्राउज़र खोला, आपने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरी साइट का आपने एड्रेस दिया और वहाँ से ये आपको डॉक्यूमेंट आ गया। तो अब मैंने जब ये डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसके साथ एक छोटा सा कोड जिसे हम मार्कर कहते हैं वो भेजते हैं, कि जिसमें होता है कि हमने इस इंटरनेट के इर्द गिर्द पीछे ये इंटरनेट लिखा होगा और हम उसे लिखेंगे कि इसके इधर हम बी लिखेंगे और एंड पे हम कहेंगे /b। बी का मतलब है स्टार्ट हो जाए बोल्ड होना और /b का मतलब है स्टार्ट हो जाए बंद होना। इसे हम टैग कहते हैं। HTML आपने कभी लिखी ज़ाहिर है नहीं देखी होगी और इस कोर्स का टॉपिक भी नहीं है, बट सिंपली है क्या कि इसकी फॉर्मेटिंग बताती है इस पेज की। वो क्या HTML5 आई है जो इससे बहुत आगे बढ़ गई है, मगर सिंपलेस्ट वे समझने का ये है कि ये डिस्प्ले जो आया है ये ऐसे नहीं आता अगर HTML ना होती। तो ये अगर एक वेब सर्वर ने सर्व की है ये जो इन्फॉर्मेशन है तो इसके पीछे HTML है। जब भी आप ब्राउज़र खोलते हैं आपको जो चीज़ नज़र आती है वो HTML में लिखी हुई वेब सर्वर से आई है। आपका ब्राउज़र HTML को पढ़ता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी समझाया है कि एक वेबसाइट क्या होती है? अ लोकेशन कनेक्टेड टू द इंटरनेट दैट मेंटेन्स वन और मोर वेब पेजेस। एक वेबसाइट एक वेब पेजेस की कलेक्शन होती है। एक सिंगल पेज को वेब पेज कहते हैं, बहुत ज़्यादा पेजेस इकट्ठे कर लें तो वेबसाइट कहते हैं। और वेबसाइट को एक वेब सर्वर पे होस्ट करना पड़ता है ताकि कोई आपके पास आए तो आप उसे अपनी वेबसाइट का लिंक भेज दें, और वो जब उसको चलाए, आप एक ब्रांड है फॉर एग्जांपल आपकी एक शॉप है, आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, यूज़र ने जब जाके चलाया तो आपको एक सर्वर ख़रीदना पड़ेगा, एक सर्वर रखना पड़ेगा, वहाँ वो लिंक आएगा और वहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी आप देना चाहते हैं। तो ये सिंपलेस्ट वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने कर दी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। उसमें वेब सर्वर्स हैं बहुत सारे और उनकी वेबसाइट्स हैं। आगे आप कुछ देखेंगे कि वेब सर्वर कौन कौन से हैं, क्योंकि ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं इन्हें बहुत बड़े बड़े सर्वर रखने पड़ते हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि ये कितने बड़े बड़े सर्वर्स हैं एज सच जो उन्होंने रखे हुए हैं।